Good afternoon, sir. Good afternoon. जागृति पाटिल कौन है? जागृति, आप मेरी टीम में एडेड नहीं हो? नहीं सॉरी सर, मैं गलती से रॉन्ग मीटिंग में एंटर हो गया। जस्ट वेट फ्यू मिनट्स। शुभम, यस। सर एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत कम आ रही है। माइक अपने ठीक से बोलो। ठीक से। सर क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलो। यस बोलो। सर साइन 4x को कन्वर्ट करना सर साइन सर वो यस सर साइन 4x को नहीं, वहाँ पे क्या है, साइन 4 थीटा है ना, तो वहाँ पे साइन रेस टू 4 थीटा ऐसा कर देना। ओके, लेकिन आप कन्वर्ट कर पाओगे हमने कि वो बहुत हमने कि बहुत वो टफ हो जाएगा, इसलिए हम नहीं करते। साइन 4 थीटा को जगह साइन रेस टू 4 थीटा। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। साइन रेस टू 4 थीटा को साइन थीटा का कन्वर्ट करना है। सर करके देखा था, बहुत ट्राई कर सर नहीं हो रहा वो। अभी मेरे पास वो पेन भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता अभी। देखो हमने कि आप साइन 4 थीटा है ना, साइन 4 थीटा को साइन थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको। तो क्या करना है आपको, साइन 4 थीटा, तो मतलब कि बाई मिस्टेक वहाँ पे क्वेश्चन गलत है, वो साइन रेस टू 4 थीटा ऐसा कर देना। तो क्वेश्चन में वो करेक्शन कर दो। सर आप एक साइन बार 4 थीटा ठीक से को साइन बता थीटा के सकते फॉर्म हैं में क्या? लिखना है ना, तो वहाँ पे साइन रेस टू 4 थीटा को साइन थीटा के फॉर्म में लिखना है। सर साइन रेस टू साइन रेस टू 4, साइन की पावर 4। सर वो तो साइन 4x था। हाँ, मैं वही बोल रहा है कि वहाँ पे करेक्शन करो, साइन रेस टू 4 करो। साइन साइन 4 थीटा है, वहाँ पे साइन रेस टू 4 थीटा करो, नॉट साइन 4 थीटा। ठीक है सर सर। Okay, so let me start. Okay, so what we done in last lecture? Anyone?
लास्ट लेक्चर हमने क्या किया था, कोई बता सकते हैं मुझे? सर रिलेशन किया था रूट्स और उसके कोएफिशिएंट का। ओके, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, ओके दिस वन वी हैव डन। और उनके रिलेटेड एग्जांपल किए थे, जैकर्स रूल ऑफ साइन किया हमने, दिस टॉपिक जैकर्स रूल ऑफ साइन, यस और नो, वी हैव डन दिस। आई थिंक कंप्लीट किए हमने जैकर्स रूल ऑफ साइन, ये बाकी है अभी? बाकी है सर। बाकी बाकी है ओके ओके, तो ये हमने एग्जांपल वो दिया था होमवर्क में, 2 कर दिए आपने, ये लास्ट यस या सर। ये एग्जांपल हमने किए ना? Yes. यहाँ से बाकी है ना हमारा नेक्स्ट जैकर्स रूल ऑफ साइन। Yes. ओके, सो वी आर कंटिन्यू हियर। ओके, सो जैकर्स रूल ऑफ साइन क्या है कि आपके पास कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन दी है, ओके आपको कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन दी है, उसमें पॉजिटिव रूट कितने हैं और नेगेटिव रूट कितने हैं वो आपको देखने हैं। पॉजिटिव रूट, नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स एंड नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स, वो देखने के लिए हम जैकर्स रूल ऑफ साइन यूज करते हैं। ओके, जैकर्स रूल ऑफ साइन क्या है कि आपके पास कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन दी है, ओके जस्ट 1 मिनट में वो पेन आता वो लेके आता हूँ। ओके, 1-2 मिनट वेट करो, मैं अपना वेट में वो कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, जैकर्स रूल ऑफ साइन, ओके सो लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ किस तरह से वो जैकर्स रूल ऑफ साइन। ओके, तो सपोज कि आपको कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन दिया है, ए एन एक्स रेस टू एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स रेस टू एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2 एक्स रेस टू एन माइनस 2 प्लस अप टू प्लस सो ऑन प्लस ए वन एक्स प्लस ए ज़ीरो इक्वल टू 0। ऐसा कोई सपोज कि आपको ऐसा इक्वेशन दी अलजेब्रिक इक्वेशन, ओके इसे मैं एफ ऑफ एक्स बोल देता हूँ। इसे मैं क्या बोल देता हूँ, एफ ऑफ एक्स बोल देता हूँ। ओके, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मेरे पास ये है। ओके, तो इसमें आप एफ ऑफ एक्स में आपके पास वो डिग्री दी है एफ ऑफ एक्स, ये पोलिनोमियल अलजेब्रिक इक्वेशन, उसमें आपको देखना है कि इस पे पॉजिटिव रूट कितने हैं
एंड नेगेटिव रूट कितने हैं वो आपको देखने हैं। तो पहले तो क्या करना है, यहाँ पे आपको जो कोफिशिएंट ही है वो यहाँ पे लिख दो, मतलब कि सीक्वेंस में लिख दो कोफिशिएंट ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, अप टू सो वन, ए वन, ए जीरो। ओके, फॉर सिंप्लिसिटी मैं सपोज कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एग्जांपल ले रहा हूँ कि 5x रेस टू 5 माइनस 4x रेस टू 4 प्लस 3x रेस टू 3 माइनस 5x स्क्वेयर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस तरह सपोज का आपको कोई एक एल्जेब्रिक इक्वेशन दी है। ओके, तो पहले तो यहाँ पे उसके कोफिशिएंट लिख दो। तो मेरे पास कोफिशिएंट क्या है 5, विथ साइन, आपको साइन भी साथ में रखना है। मेरे पास यहाँ पे -4, 3, -5, -1 एंड 1, इस तरह से कोफिशिएंट है उसके। अब देखो इसमें आपके जो कोफिशिएंट लिखा है उसमें से आपको साइन लिखनी है। तो इसमें मेरे पास पहले +5 की क्या साइन है, पॉजिटिव। यहाँ पे क्या है माइनस, फिर प्लस, प्लस माइनस, माइनस एंड प्लस। अब आपको ये मतलब कि ये आपने जो आपके पास पॉलिनोमियल दिया है उसका आपने कोफिशिएंट की ये सीक्वेंस लिख दी। ठीक है, कोफिशिएंट का सीक्वेंस लिख दी, उसमें आपने पॉजिटिव नेगेटिव डिस्टिंक्ट किए। ठीक है, अब इसमें मुझे साइन का वेरिएशन देखना है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव में क्या हो रहा है, नेगेटिव। जस्ट 1 मिनट। सर खुद म्यूट हो गए क्या? हाँ सर ने माइक बंद किया है। सर ने बोला 1 मिनट। ओके, ओके, तो मेरे पास इस तरह से यहाँ पे क्या है, पहले प्लस साइन, माइनस, प्लस, माइनस, माइनस, प्लस, इस तरह से मेरे पास साइन है। अब मुझे इसमें वेरिएशन देखना है। तो देखो पहले मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव में से नेगेटिव, मतलब कि वेरिएशन किसे बोलोगे कि अगर आपके पास पॉजिटिव में से नेगेटिव साइन चेंज हो रही है तो उसे आप वेरिएशन बोलोगे। ठीक है, अगर कोई पॉजिटिव में पॉजिटिव ही रह रहा है नेक्स्ट टर्म तो आपको उससे वेरिएशन नहीं लेना। ओके, यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, पॉजिटिव में से नेगेटिव हो रहा है तो वेरिएशन हो रहा है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएशन लिखता हूँ। फिर नेगेटिव में तो पॉजिटिव हो रहा है तो फिर एक वेरिएशन, फिर पॉजिटिव में से नेगेटिव साइन चेंज हो रही है तो 1 वेरिएशन, फिर यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव में नेगेटिव ही रह रहा है कि वो जो साइन चेंज नहीं हो रही, फिर नेगेटिव में से पॉजिटिव साइन चेंज हो रही है। ओके, साइन चेंज हो रही है, नेगेटिव में पॉजिटिव हो रहा है तो 1। कितनी टाइम साइन चेंज हो रही है, 1 2 4 3 times 4 टाइम्स, तो मैं यहाँ पे 4। ओके, तो आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव रियल रूट कितने होंगे, पॉजिटिव रियल रूट्स इज लेस देन इक्वल 4। मतलब कि आपके पास ये एल्जेब्रिक इक्वेशन दी है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये। ओके, उसमें पॉजिटिव रूट कितने होंगे, 4 या 4 से कम। अब देखो यहाँ पे 4 मेरे पास है, वो क्या है, इवन नंबर है 4, तो 4 या 4 से कम इवन नंबर कितने होंगे, एक तो आपके पास कितनी एक। होगी, 2 2 2 0 2 2 एंड 4, 3 ही पॉसिबल है, 4 या 4 से कम इवन नंबर। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे 0 2 एंड 4, 0 2 2 एंड 0 0 2 एंड 4। तो आपके पास पॉजिटिव रूट है वो कितने होंगे, आइदर 0, आइदर 2 और 4। लेकिन यहाँ पे इवन नंबर है तो आपके पास पॉजिटिव रूट भी इवन नंबर में ही होंगे। ठीक है, 0 2 और 4, ठीक है, 0 2 4 पॉजिटिव है, आपके पास नंबर है, ये इवन नंबर है तो इवन नंबर में ही होंगे। ओके, अब सपोज कि नेगेटिव रूट आपके पास है, नेगेटिव सॉरी यहाँ पे मेरे पास ये सॉरी ये मेरे पास इवन नंबर है। अब सपोज कि आपके पास यहाँ पे कोई ओड नंबर आ रहा है,
सपोज कि मेरे पास 5 ओड नंबर है, ओके, तो ये मेरे पास ओड नंबर है, ओके, ओड नंबर है, तो 5 या 5 से कम ओड नंबर कितने होंगे? एक तो 1, एक तो 3, 3 एंड 5, राइट। तो आपके पास अगर वेरिएशन आपको ओड नंबर मिल रहा है, 5 ओड नंबर मतलब कि ओड वेरिएशन मिल रहे हैं आपको, तो आपके पास पॉजिटिव रूट कितने होंगे? आइदर 1, आइदर 3 और आइदर 5, ओके, 3 वेरिएशन हो गए, मतलब कि 5 वेरिएशन है, तो आपके पास पॉजिटिव रूट कितने होंगे? का तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 5। पॉजिटिव नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स कितने होंगे? 1, 3 एंड 5। अब देखो यहाँ पे मैं नंबर मतलब कि पॉजिटिव रूट कितने वो बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव रूट ये है वो मैं नहीं बोल रहा, कितने पॉजिटिव रूट है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, कि नंबर पॉजिटिव रूट हो गए उसमें, तो अगर वेरिएशन 5 मिल रहा है तो मेरे पास 1 या 3 या 5 इतने मेरे पास पॉजिटिव रूट होंगे। कि मैं ऐसा नहीं बोला कि 1 होगा वो उसका रूट होगा, 3 होगा वो उसका रूट होगा, 5 वो उसका रूट होगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। मतलब कि इतने आपको नंबर ऑफ वेरिएशन मतलब कि नंबर ऑफ रूट्स मिलेंगे, आइदर 1, आइदर 3 और आइदर 5, इतने आपको रूट्स मिलेंगे पॉजिटिव। ओके, अब नेगेटिव रूट मुझे देखना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना है? देखो, आपको नेगेटिव रूट्स देखना है, तो नेगेटिव रूट्स के लिए मेरे पास एफ ऑफ एक्स ये है मेरे पास, ओके, एफ ऑफ एक्स मैंने ये लिया यहाँ पे, और एफ ऑफ एक्स इक्वल ये, तो आपको एक्स की जगह आपको क्या रिप्लेस करना है? माइनस एक्स। एक्स की जगह आपको क्या रिप्लेस करना है? माइनस एक्स। तो आपके पास एफ ऑफ माइनस एक्स यहाँ पे लिखना होगा, तो एफ ऑफ माइनस एक्स में लिखूंगा तो मेरे पास क्या होगा? 5 इंटू माइनस एक्स रेस टू 5 माइनस 4 माइनस एक्स रेस टू 4 प्लस 3 माइनस एक्स क्यूब माइनस 5 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसे सिंप्लीफाई करोगे आपके पास क्या होगा? यहाँ पे मेरे पास माइनस 5x रेस टू 5, फिर यहाँ पे माइनस 4x रेस टू 4 माइनस 3, सर प्लस होगा, यस सर प्लस 4 माइनस, होगा ना? नहीं माइनस 3 वाला, नहीं माइनस ही सर होगा सर। माइनस ही होगा। माइनस एक्स क्यूब है ना, तो माइनस सर, होगा ना, माइनस माइनस। फिर यहाँ पे मेरे पास प्लस, तो ये माइनस 5x स्क्वेयर, फिर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट, ये मेरे पास होगा। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास इस तरह से सीक्वेंस मिली। अब मुझे इसका मतलब कि ये पॉलिनोमियल मिला मुझे, अब मुझे इसकी सीक्वेंस लिखती है कोफिशिएंट की, तो मेरे पास क्या होगा? पहले -5 -4 -3 -5 1 एंड 1। ओके, तो मेरे पास क्या साइन हो रही है? माइनस 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 प्लस एंड प्लस, इस तरह साइन हो रही है। तो यहाँ पे मेरे पास वेरिएशन किया हुआ नहीं, मेरे साइन चेंज नहीं हो रही, यहाँ पे भी नहीं हो रही है, यहाँ पे भी नहीं हो रही, और यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव में पॉजिटिव हो रहा है, तो 1 वेरिएशन, और यहाँ पे मेरे पास नहीं साइन चेंज है, तो कितने वेरिएशन हुआ? 1 वेरिएशन। तो यहाँ पे आपके पास मतलब कि नेगेटिव रियल रूट कितने होंगे? नेगेटिव रियल रूट्स इज लेस देन इक्वल 1। ओके, तो 1 या 1 से कम कितने होंगे? तो 1 ही है आपके पास, तो आपको 1 वेरिएशन मिला, तो आपको यहाँ पे नेगेटिव रूट्स कितने होंगे? 1 क्या है? ओड नंबर है, तो 1 या 1 से कम ओड नंबर कितने होंगे? एक भी नहीं, 1 पोते ही है सेल्फ। ओके, तो आपके पास यहाँ पे नेगेटिव रूट्स कितने होंगे? 1। सपोज कि यहाँ पे आपको 3 मिल रहा होता, तो 1 और 3 दो पॉसिबिलिटी होती, आइदर 1 और 3। नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स कितने होते? या 1 और 3 होता। अब सेम टू सेम यहाँ पे भी पॉजिटिव रूट में हमने देखा कि यहाँ पे इवन नंबर होता है, तो आपको कितने हो गए? जो उसके मतलब कि 4 या 4 से कम इवन नंबर है उतने पॉजिटिव रूट होते हैं। तो सेम टू सेम यहाँ पे नेगेटिव में सपोज कि यहाँ पे आपको 4 मिल रहा है, तो 4 या 4 से कम इवन नंबर कितने हो गए? उतने आपके पास नेगेटिव रूट्स होंगे। सेम टू सेम ओड नंबर है यहाँ पे 3 है, तो 3 या 3 से कम ओड नंबर है उतने नेगेटिव रूट्स होंगे। ओके, तो ये मेरे पास डेकार्स रूल ऑफ साइन से मैं क्या बता सकता हूँ कि मेरे पास गिवन इक्वेशन है अलजेब्रिक इक्वेशन, उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव रूट कितने हो सकते हैं।
पॉसिबिलिटी है, मतलब कि एग्जैक्ट में ऐसा नहीं बोला कि एग्जैक्ट 4 होंगे, एग्जैक्ट 2 होंगे या एग्जैक्ट 0 होगा, ऐसा मैं नहीं बोला। पॉसिबिलिटी हम चेक करें कि इसमें 4 या 4 से कम होंगे तो आइदर 0 होगा या 4 या 2। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव रूट की हम बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव रूट 4, वेरिएशन 4 मिला है हमें, तो उसमें पॉजिटिव रूट्स आइदर 0 हो सकते हैं या 2 या 4, इतनी मेरे पास पॉसिबिलिटी है। ओके, तो डेकार्ट्स रूल ऑफ साइन से हम ऐसा बता सकते हैं कि मेरे पास नंबर ऑफ वेरिएशन जितने हैं उस हिसाब से मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव रूट्स की हम बात कर सकते हैं। ओके, क्लियर? Yes, sir. ओके, सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं। ठीक, तो डेकार्ट्स रूल ऑफ साइन में क्या है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स of an equation with the real coefficient given by f of x equal to a0 plus a1x plus up to plus an(x) raised to n equal to 0 is never greater than the number of variation in the sequence of its coefficient a0, a1, a2 up to n and if less then always by an even number। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, या मतलब कि नंबर ऑफ वेरिएशन जितने होंगे उससे या उससे कम होंगे उसमें। Just 1 minute। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे डेकार्ट्स रूल ऑफ साइन क्या है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स ऑफ एन इक्वेशन विद द रियल कोफिशिएंट गिवन बाय f of x इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस अप टू प्लस an x रेज़ टू 0। जो यहाँ पे मैं कोफिशिएंट के जो सीक्वेंस कंसीडर कर रहा हूँ उसमें मैं साइन देखूंगा, वेरिएशन मतलब कि वेरिएशन कितने हो गए, उस वेरिएशन जितने उससे कम या उसके मतलब कि उसके जितने मेरे पास पॉजिटिव रूट्स हो सकते हैं। ठीक है, डेकार्ट्स रूल ऑफ साइन क्या बता रहे हैं कि आपके पास जो सीक्वेंस मिल रहे हैं उसमें वेरिएशन देख रहे हो, उसमें आपके पॉजिटिव रूट्स क्या वेरिएशन जितना मिल रहा है उतना या उससे कम पॉजिटिव रूट्स होंगे। ओके, तो दिस वन इज द डेकार्ट्स रूल ऑफ साइन। अब रिमार्क करके लिखा है कि कंसीडर एन अलजेब्रिक इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट। अब आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपके पास जो इक्वेशन दी है उसमें कोफिशिएंट जब रियल हो तब भी आप ये बात कर सकते हो। अगर आपके पास रियल कोफिशिएंट यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट है तो आप ये डेकार्ट्स रूल यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, तो डेकार्ट्स रूल आप मतलब कि रियल कोफिशिएंट हो तब भी आप ये यूज कर सकते हो। ओके, आपके पास अगर ये आपके पास जो कोफिशिएंट है वो रियल नहीं है तो आप डेकार्ट्स रूल से आप बता नहीं सकते उसमें पॉजिटिव रूट कितने होंगे या नेगेटिव रूट, ऐसा आप नहीं बता सकते। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि रियल रूट्स हो तब भी आप डेकार्ट्स रूल यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो गिवन बाय f of x इक्वल लाइक दिस इक्वल टू 0 वेयर ऑल ai बिलोंग्स टू r, मतलब कि क्या है, ऑल रियल नंबर है। अब मैं v को डिनोट कर रहा हूँ वेरिएशन कि लेट v बी द नंबर ऑफ वेरिएशन in sequence of the coefficient of f of x, then by the Descartes rule of sign number of positive roots of f of x is less than equal v। आगे हमने बोला भाई f of x less than equal मतलब कि नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स ऑफ f of x is less than equal 3, मतलब कि वेरिएशन जितना होगा या उतना या उससे कम पॉजिटिव रूट्स होंगे। आ रहा है आवाज? ठीक, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरह Yes, से sir.
अब देखो, अभी मुझे नेगेटिव रूट देखना है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, कंसीडर एन इक्वेशन f ऑफ माइनस एक्स इक्वल 0। क्या किया मैंने, x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस किया, और उसमें सेम टू सेम मैंने वेरिएशन फाइंड किए और देखा कि उसमें पॉजिटिव रूट या नेगेटिव रूट कितने हैं। ओके, तो आप x इक्वल माइनस एक्स चेंज करके फॉलोइंग आपके पास जो अलजेब्रिक इक्वेशन दी है उसमें x इक्वल माइनस एक्स पुट करके आपके पास जो इक्वेशन आएगा उसमें आप वेरिएशन देखते हो तो वो किसके लिए होगा, नेगेटिव रूट के लिए। ओके, then the number of negative roots of equation 1 is always less than or equal to the number of variation in the coefficient of the polynomial f of minus x equal to 0। okay, सेम टू सेम पॉजिटिव में जिस तरह करें उसमें हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव में भी x की जगह माइनस एक्स पुट करके हमें वेरिएशन देखना है। ओके, देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिया है कि सोल्व द फॉलोइंग 2x⁵ माइनस 3x⁴ माइनस 2x³ प्लस 4x² माइनस 1 इक्वल 0। तो पहले तो मैं क्या यहाँ पे वेरिएशन देखता हूँ कि फर्स्ट वी सी दी नंबर ऑफ वेरिएशन वी हैव 2 -3 -2 4। यहाँ पे x का कोफिशिएंट नहीं तो मैंने यहाँ पे 0 लिखा, 0 एंड -1। ठीक, अब मैं यहाँ पे साइन देखता हूँ, मेरे पास साइन क्या है, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस, और यहाँ पे तो साइन कोई यही नहीं, यहाँ पे माइनस, तो ये माइनस। ओके, तो आपको इस तरह से साइन मेरे पास हुई। यहाँ पे कितने वेरिएशन हो रहे, प्लस में से माइनस, ओके 1 वेरिएशन, फिर चेंज नहीं हुई साइन, फिर माइनस में प्लस हो रहा है साइन तो 2 वेरिएशन, एंड प्लस में से माइनस तो 3 टाइम्स आपके पास साइन चेंज हो रही है, तो कितने वेरिएशन हो गए, 3। ओके, देयरफॉर नंबर ऑफ वेरिएशन इक्वल टू 3, देयरफॉर नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स इज लेस देन इक्वल 3, नंबर ऑफ वेरिएशन इक्वल 3, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स इज लेस देन इक्वल 3, दैट इज यहाँ पे 3 मेरे पास ऑड नंबर है तो कितने हो सकते हैं, आइदर 3 और 1, या 1 होगा या 3 होगा। ओके, डेकर्स रूल ऑफ साइन। ओके, देयरफॉर अब मैं माइनस एक्स की जगह क्या रिप्लेस करूँ, माइनस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल क्या होगा, माइनस 2x⁵ माइनस 3x⁴ प्लस 2x³ प्लस 4x² माइनस 1 इक्वल 0। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल क्या हो रहा है, माइनस 2x⁵ माइनस 3x⁴ प्लस 2x³ प्लस 4x² माइनस 1 इक्वल 0। ओके, ये मेरे पास मैंने डायरेक्टली यहाँ पे इक्वेशन लिख दिया है वो। ओके, अब मैं इसका सीक्वेंस देख रहा हूँ कोफिशिएंट की, तो -2 -3 2 4 -1। ओके, तो कितनी साइन है मेरे पास, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस। ओके, तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं हो रही, अब माइनस में से प्लस हो रहा है, ओके 1 वेरिएशन, प्लस में से प्लस हो रहा है, साइन चेंज नहीं हुई, प्लस में से माइनस हो रहा है, ओके साइन चेंज हो रही है। तो आपके पास कितनी बार साइन चेंज हो रही है, 2 टाइम्स, तो नंबर ऑफ वेरिएशन कितने हुए, 2। ओके, देयरफॉर नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स इज लेस देन इक्वल टू, ओके नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स कितने होंगे, 2। तो 2 मेरे पास यहाँ पे क्या है, इवन नंबर, तो आपके पास 2 या 2 से कम इवन नंबर क्या है, आइदर 0 और 2 बाय जेकर्स रूल ऑफ साइन, मतलब कि 2 हो गए या 0 हो गए, तो नेगेटिव रूट्स कितने होंगे आपके पास, हो गए तो 2 होंगे या 0 होंगे। ओके, सो हेंस द इक्वेशन, अब मैं मतलब कि आपको काउंट करके बता दो कितने रूट है। ओके, हेंस द इक्वेशन f of x equal to 0 कैन हैव मैक्सिमम 5 रियल रूट्स, कैन हैव मैक्सिमम 5 रियल रूट्स। अगेन f of x equal to 0, मैं उसके मतलब कि यहाँ पे 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, आपके पास अलजेब्रिक इक्वेशन 5 डिग्री है, तो कितने मैक्सिमम रूट होंगे, 5 होंगे। ओके, तो अगेन f of x equal to 0, उसके मैं रूट फाइंड कर दिया, मैंने यहाँ 2x⁵ माइनस 3x⁴ माइनस 2x³ प्लस 4x² माइनस 1 इक्वल 0। अब देखो यहाँ पे लास्ट में जो कोफिशिएंट है कांस्टेंट टर्म वो क्या है, 1। तो 1 के डिवीजर क्या क्या हो सकते हैं, जो 1 को डिवाइड करते हो कौन कौन से हो सकते हैं, 1 एक ही हो सकता है। अब देखो, यस सर। अब देखो यहाँ पे सपोज कि आपके पास कोई नंबर है 6, कि 6 मेरे पास कोई नंबर है, तो 6 के क्या फैक्टर होंगे, एक तो 1 डिवीजर 1 2 3 एंड 6, 6 1 2 3 एंड 6, तो ये मेरे पास उसके फैक्टर होंगे, मतलब कि उसके डिवीजर, मतलब कि ये क्या है उसके डिवीजर। ओके, तो 1 2 3 6 मतलब कि कांस्टेंट टर्म आपको यहाँ पे जो है लास्ट में उसके आप डिवाइजर फाइंड कर लो, तो 1 2 3 6 उसके डिवाइजर है। ओके,
अब आपके पास जो इक्वेशन दी है उसमें ये वैल्यू पुट करो, तो 99% आपको एक रूट मिल जाएगा उसका। आपके पास जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म है उसके डिवाइजर फाइंड करो और डिवाइजर वो इक्वेशन में पुट करो, तो एटलीस्ट आपको आई थिंक 99% एक रूट आपको मिल जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोला कि हर बार मिल ही जाएगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, कि 99% आपको एक रूट वहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 1 है, तो 1 का मेरे पास यहाँ पे डिवीजर क्या है, 1 एंड -1 वो हो सकता है, माइनस भी आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि 1 एंड -1। ओके, सो मैं इक्वेशन में 1 पुट करूंगा तो सेटिस्फाइड हो रहा है, तो 1 क्या होगा, उसका रूट। ओके, तो मैं यहाँ पे सेम टू सेम वही मैं कर रहा हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे मेरे पास लास्ट में 1 है, तो उसका मैंने डिवीजर क्या है, 1 एक ही है, तो मैं वो पुट करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पे 2 -3 सो -1 -1 -2 -5 प्लस 4, तो यहाँ पे क्या है 2 -3 सो -1 -1 इंटू -2 कितने हो गए, -3 -3 प्लस 4 +1 +1 एंड -1 0, मतलब 1 क्या है, इसका रूट है। यहाँ पे 1 के मेरे पास लास्ट में 1 है, उसका मैंने क्या कर दिया, उसके फैक्टर कंसीडर करें, मतलब कि उसका डिवाइजर जो है वो मैंने निकाला, 1 एक ही पॉसिबल है, तो मैं उसमें पुट करके देख लेता हूँ कि 1 है या नहीं। ट्रायल एंड एरर से मेथड से आप ये फाइंड कर सकते हो, मतलब पुट करके आप। ओके, यहाँ पे सपोज कि 4 होता तो आप क्या पुट कर दे, 1 2 4। ओके, तो इस हिसाब से आपको मतलब 99% वो एक तो सेटिस्फाइड करेगा उसमें, ऐसा पॉसिबल नहीं सर -1 भी इसका रूट, यस -1 भी आ रहा है इसका रूट। हाँ -1 पर यहाँ पे मुझे तो एक ही चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे x = 1 है वो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो x = 1 इसका रूट है। अब x = 1 मुझे एक रूट मिल गया यहाँ पे। ओके, अब मेरे पास कितनी डिग्री है, 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, सॉरी अलजेब्रिक इक्वेशन है 5 डिग्री का। ठीक है, तो x = 1 उसका एक रूट है। तो अभी अगर मैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड यहाँ पे यूज करूंगा तो मुझे डिप्रेस्ड इक्वेशन की डिग्री कितनी मिलेगी, 4, राइट। सिंथेटिक डिवीजन में यूज करूंगा यहाँ पे, तो मुझे डिप्रेस्ड जो इक्वेशन जो मुझे मिले, मतलब कि क्वेश्चन जो मिलेगा उसकी डिग्री क्या होगी, 4। तो 4 डिग्री है, तो फिर भी मैं उसके अभी रूट फाइंड नहीं कर सकता। 4 डिग्री है, फिर भी मेरे पास अभी मेरे पास कोई मेथड नहीं, आगे मेरे पास लास्ट टॉपिक है फेरारीज मेथड, उसमें हम कर सकते हैं 4 डिग्री का, पर अभी मुझे पता नहीं कि वो मेथड क्या है। तो अभी मेरे पास 4 डिग्री का पॉलिनोमियल आ रहा है, सॉरी अलजेब्रिक इक्वेशन। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो 1 तो मुझे एक रूट मिल गया, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि 1 की मल्टीप्लिसिटी चेक कर लेता हूँ मैं, मे बी पॉसिबल 2 भी हो सकती है, तो 2 रूट तो 1 1 होंगे। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इसकी मल्टीप्लिसिटी चेक कर लेता हूँ 1 की। ठीक, सो नाउ वी फाइंड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1। तो पहले डेरिवेटिव करो, क्योंकि इसमें तो 0 हो रहा है, तो डेरिवेटिव करो। डेरिवेटिव क्या मिलेगा आपको, ये 10x + 4 - 12x³ - 6x² + 8x = 0, इसमें 1 पुट करो। f' ऑफ 1 इम्प्लाइज क्या होगा, 10 ये इक्वल टू 0 हो रहा है, 10 + 8 18, 18 - 18 क्या होगा, 0। डबल डेरिवेटिव फाइंड करो, सेकंड डेरिवेटिव, तो क्या होगा 14x³ - 36x² - 12x + 8, इसमें 1 पुट करो, तो 14 - 36 - 12 + 8 = 0। ओके, थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करो, 120x² - 72x - 12, अब उसमें 1 पुट करो, तो क्या 120 - 72 - 12, तो इन दोनों का सम क्या होगा 84। ठीक है, सो 120 - 84 0 तो नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0। सो थर्ड डेरिवेटिव मुझे क्या मिला, नॉन जीरो, तो 1 की मल्टीप्लिसिटी कितनी हुई, 3, therefore multiplicity of x = 1 is 3। okay, so now by synthetic division method, अब मेरे पास कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल दिया था मुझे, 5 डिग्री का ये अलजेब्रिक इक्वेशन दी है, तो 3 रूट तो क्या है 1 1 1, 3 रूट तो 1 1 1 है मेरे पास, 3 रूट क्या है 1 1 1, उसके 3 रूट है,
तो अब मैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड से यूज करके यहाँ पे डिफरेंस इक्वेशन फाइंड करूंगा, तो उसकी डिग्री क्या होगी? अब 3 टाइम्स में 1 1 कर दूंगा, तो अब X डिग्री square क्या होगी आपके पास? 2। 2 यस, तो मेरे पास डिफरेंस इक्वेशन डिग्री क्या होगी? तो मैं यहाँ पे देखो सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज कर रहा हूँ। नाउ बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड, पहले तो 1 1 1 उसके 3 टाइम्स रूट है, तो मैं यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो लिख दिया मैंने, और यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन मेथड मैंने यूज की, तो मेरे पास यहाँ पे 1/3 टाइम किया, तो मेरे पास लास्ट में ये इक्वेशन आ रहा है, ये कांस्टेंट टर्म x का कोफिशिएंट एंड x स्क्वायर का कोफिशिएंट। ओके, देयरफॉर f ऑफ x इक्वल आपके पास क्या होगा? x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1, क्योंकि थर्ड 3 टाइम्स तो क्या आपके पास ये रूट है। ओके, x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1, और आपके पास ये क्या कोल पॉलिनोमियल होगा? 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, तो मैंने यहाँ पे देखो फैक्टर लिखे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1। ठीक, तो इसमें मेरे पास क्या होगा? 2x कॉमन निकलेगा, x प्लस 1 कॉमन बचेगा, तो 2x प्लस 1 x प्लस 1, इसके लीनियर फैक्टर क्या होगा? 2x प्लस 1 x प्लस 1। ओके, अब नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे यहाँ पे? तो देखो पॉजिटिव रूट यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे आपके पास लीनियर इक्वेशन आपने फाइंड कर लिया लीनियर फॉर्म में, तो यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव की कौन कौन से रूट है? यहाँ पे एक तो 1, यहाँ पे आप इक्वल टू 0 करोगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, तो पॉजिटिव कौन कौन से होगा? यहाँ पे x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। अब ये मेरे पास x वैल्यू क्या होगा? -1/2, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/2 एंड x इक्वल टू -1। तो ये तो मेरे पास दो नेगेटिव रूट है, वो कितने पॉजिटिव कितने रहे? 3 रूट्स, तो नंबर ऑफ रूट्स इक्वल टू 3 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव। कौन कौन से? 1 1 1 क्या है? 3 पॉजिटिव रूट्स है, एंड 2 नेगेटिव रूट्स है, वो कौन कौन से? -1/2 एंड -1। ठीक, तो मैंने जैकस रूल ऑफ साइन से क्या बोला था कि आपके पास जो अलजेब्रिक इक्वेशन है विथ रियल कोफिशिएंट, तो उसके पॉजिटिव रूट मुझे कितने वेरिएशन मिले? 3 वेरिएशन, तो उसके पॉजिटिव रूट कितने होंगे? आइदर 3 और 1, और नेगेटिव रूट मिले कितने बोले थे? आइदर 2 और 0, आइदर 2 और 0, तो नेगेटिव रूट मुझे कितने मिले? 2 एंड पॉजिटिव रूट 3। क्लियर? सर ये Yes, sir. 1 1 Yes, 1 कहाँ yes, से sir. आया? ये पता नहीं। यस, ये 1 1 1 कहाँ से ये आया? 1 1 1 आपके पास यहाँ पे क्या है? ये x यहाँ माइनस पे 1 यहाँ पे यहाँ 3 पे टाइम्स। आपने यस, यहाँ पे आपने ऊपर जो 1 1 1 लिखा है वो कहाँ से आया सर? ये 1 1 1, हाँ, तो 1 क्या है? इसका रूट है। आपके पास जो इक्वेशन है 1 क्या है? उसका रूट, उसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है? 3, मतलब कि वो कितनी ओके, टाइम्स रिपीट तीन हो रहा है? 3 बार 1 है इसलिए 1 1 1। यस, मतलब कि यहाँ पे 1 मैंने लिखा, तो मेरे पास अभी मैं इसका मतलब कि इक्वेशन फाइंड करूंगा, तो मेरे पास ये इक्वेशन मिला। अभी 1 कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है? 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 तो टाइम्स। अभी बाकी जो 1 है वो इसका रूट होगा, तो उसमें मैंने फिर से 1 यूज किया, सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज की। ठीक, तो यहाँ पे मुझे ये इक्वेशन, अब ये इक्वेशन मुझे मिला। ओके सर, बता। ओके गुड। हाँ, ओके, ओके सर। सो दिस वन इज द डेकास रूल ऑफ साइन। ओके, मतलब कि एमसीक्यू में ऐसा पूछा जा सकता है कि आपके पास ऐसा बोला है कि हाउ मेनी पॉसिबल पॉजिटिव रूट्स ऑफ गिवन अलजेब्रिक इक्वेशन इज लाइक, कोई भी एग्जांपल वहाँ पे दिया होगा, और एमसीक्यू में आपको ऐसे एमसीक्यू दिए होंगे 4 5 2 1 ऐसा कुछ भी दिया होगा। ठीक, तो आप मतलब कि जस्टिफाई कर सकते हो वहाँ से। ठीक, तो अगर आपके पास 3 वेरिएशन मिल रहे हैं, तो आपके पास पॉसिबल कौन कौन से रूट हो गए? 1 और 3, तो 1 और 3, तो वहाँ पे मतलब कि एक जगह मैंने 1 रखा होगा, बाकी जगह मैंने 2 4 इवन नंबर रखे होंगे, या 5 भी रख सकता हूँ मैं, कोई भी रख सकता हूँ मैं। तो आपके पास पॉसिबल कितने हो गए? 1 और 3, मतलब कि आपके पास जो एमसीक्यू है उसमें अगर 1 और 3 दिखे तो आपको क्या वो राइट आंसर होगा। ओके, क्लियर? ऐसे एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वन इज दी दिया है कि x raised to 7 plus 2x raised to 5 minus x4
प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0 हैविंग दी रूट्स आई। मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन को सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या दिया है, एक रूट इसका आई है। यस सर हाँ बोलो सर एक क्वेश्चन पूछना है बोलो। सर। वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव रूट्स वाला वो जो पॉइंट है, मतलब जो थ्योरम है उसमें, मतलब रूट्स पॉजिटिव या नेगेटिव है तो रियल भी होना चाहिए, जरूरी है क्या? यस, रियल रूट के बारे में बात करें, कॉम्प्लेक्स रूट में आप ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोल सकते। कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था, आप ऐसा नहीं बोलो कि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसे हमने कभी यहाँ पे बात नहीं किया। अभी तक हमने जितना भी यहाँ पे लेक्चर किए उसमें मैंने कभी ऐसा नहीं बोला कि ये आपका नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आपका यस सर। पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स नंबर है। बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर में आप ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव बता ही नहीं सकते। ओके सर। कॉम्प्लेक्स नंबर ओके में आप सर, दो थैंक यू कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे कंपेयर भी नहीं कर सकते, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर से ये कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है, ऐसा भी आप नहीं बोल सकते, या इससे छोटा है ऐसा भी नहीं बोल सकते। इक्वालिटी की बात कर सकते, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है ऐसा बोल सकते हो, और ये एक दूसरे से बड़ा है या छोटा है ऐसा आप नहीं बोल सकते कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर में आप नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं कर सकते, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है वो पॉजिटिव है ऐसा भी नहीं बोल सकते आप। ओके, अब रियल नंबर में बात कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप ऐसे इसे पॉजिटिव या नेगेटिव ऐसा भी नहीं बोल सकते, या बड़ा है छोटा है ऐसा भी आप नहीं बोल सकते वहाँ पे। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल रूट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। गॉट इट? Yes, sir. Okay. So now next one we have this example having the roots I। अब देखो यहाँ पे मुझे एक रूट आई बोला है, तो बाकी रूट्स में बता सकता हूँ यहाँ पे। कोई बता सकते हैं मुझे इसके रूट किस तरह से मैं फाइंड करूंगा? सर इसके माइनस आई भी रूट होगा। Yes. होगा sir. कॉन्जुगेट वाले। Because why? ऑल रियल रूट्स, ऑल रियल Yes. कोएफिशिएंट। ओके, मेरे पास जो एल्जेब्रिक इक्वेशन दी है उसमें क्या है, सारे कोफिशिएंट रियल है। दैट्स व्हाई वी हैव सेड दैट गिवन वन रूट्स इज आई, देन उसका कॉन्जुगेट भी क्या होगा, उसका रूट होगा। सो वी हैव -1 माइनस आई इज ऑल्सो अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, सो नाउ फर्स्ट I want to find the multiplicity of I। we have given that one root is I, एक रूट मुझे आई बोला है, सेकंड रूट माइनस आई होगा। तो अभी मेरे पास यहाँ पे डिग्री में सेकंड डिवीजन मेथड में यूज करूंगा, तो मेरे पास डिफरेंस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, आई और माइनस आई दोनों यूज कर दूंगा, तो अभी मेरे पास फिफ्थ डिग्री का पॉलिनोमियल होगा वो फिफ्थ डिग्री का वो पॉलिनोमियल होगा। फिफ्थ डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो फिर भी मतलब कि वो मैं से फाइंड नहीं कर सकता डायरेक्टली कि इसका रूट क्या है। तो पॉसिबिलिटी मेरे पास यही है कि मैं आई की मल्टीप्लिसिटी चेक कर लूँ एक बार। सपोज कि मे बी 2 और 3 मिल जाए, तो मेरे पास आसान हो जाएगा रूट फाइंड करने को। आई की सपोज कि 2 भी मिल गई, तो माइनस आई की भी 2 मिल जाएगी, तो 4 रूट तो आपके मिल गए, बाकी 3 ही रूट फाइंड करने हैं आपको। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट वी फाइंड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ आई। तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स ये दिया है पॉलिनोमियल। ठीक, सो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल क्या होगा, डेरिवेटिव कर दो, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो दिस वन इज माय फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, 7x रेज़ टू 6 प्लस 10x रेज़ टू 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x। अब उसमें आई पुट करो, आप पुट करोगे तो आपके पास क्या होगा, -7, क्योंकि आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, तो आई रेज़ टू 6 होगा। तो आई स्क्वायर इक्वल -1 -1 -1, तो 3 टाइम्स -1 आ रहा है, तो उन तीनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, माइनस आपको मिलेगा, तो -7 प्लस यहाँ पे 2 टाइम्स आई स्क्वायर, ठीक है, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, तो क्या होगा, +1 हो जाएगा वो, तो +10। तो यहाँ पे आई स्क्वायर इंटू आई क्यूब है यहाँ पे, तो आई स्क्वायर इंटू आई में लिख सकता हूँ। आई स्क्वायर इक्वल क्या होगा, -1 और आई रिमेनिंग, सो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो +4i -3 आई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो यहाँ पे -3 -4 इंटू आई -4i इक्वल टू आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 10 -7 3 3 -3 0 प्लस 4i -4i 0, सो इक्वल टू 0। सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करो। सेकंड डेरिवेटिव मुझे क्या मिलेगा, 42
x⁵ प्लस 40x³ माइनस 12x² प्लस 6x माइनस 4 सेकंड डेरिवेटिव, उसमें मैं i पुट करता हूँ तो मुझे 8i प्लस 8 ऐसा मिलेगा। तो दिस वन इज नॉन जीरो, ओके नॉन जीरो है। तो यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव मुझे क्या मिल रहा है, नॉन जीरो। तो i की मल्टीप्लिसिटी कितनी हुई, 2। Therefore multiplicity of I equal to 2. Therefore multiplicity of I equal to 2. Now we know that if I is a root of given equation with multiplicity 2, then its conjugate is also a root of the equation with multiplicity 2. So multiplicity of minus I equal to 2. Okay. So अब मेरे 4 रूट तो यहाँ पे मिल गई है, I and minus I. तब by synthetic division method we have I minus I and minus I। ठीक है, तो मैं I के लिए मैंने ये इक्वेशन मिला, फिर मैंने उसमें I यूज किया, फिर से मुझे ये इक्वेशन मिला, माइनस I मैंने सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज किया, तो यहाँ पे मेरे पास माइनस I के लिए एंड ये माइनस I फिर उसका रूट है, फिर मेरे लास्ट में मुझे ये इक्वेशन मिला। तो ये मेरे पास डिफरेंस इक्वेशन मिला। तो ये तो मेरे पास रिमाइंडर है, ये मेरे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म, x का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट, x³ का कोफिशिएंट। आपके पास इक्वेशन क्या होगा, x³ माइनस 1 इतना ही होगा, क्योंकि ये तो जो बीच में जो टर्म है वो तो 0 है। ठीक, सो देयरफॉर वी हैव f ऑफ x के लिए आपके पास क्या लिख सकते हो, i मतलब कि x माइनस i, x माइनस i, x प्लस i, x प्लस i, x प्लस i, x प्लस i और x³ माइनस 1। यहाँ पे इसका क्या होगा, ये डिफरेंस इक्वेशन आपको मिले, इसकी क्या है यहाँ पे इक्वेशन x³ माइनस 1। अब x³ माइनस 1 है तो उसके क्या फैक्टर होंगे, x माइनस 1, x² प्लस x प्लस 1, इस तरह से उसके फैक्टर होंगे। हमें पता है कि x³ माइनस 1 है तो उसके हम इस तरह से लिखते हैं x माइनस 1 एंड x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या x माइनस 1, x प्लस 1, सॉरी x माइनस 1 होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर कर देना, बाय मिस्टेक रह गई है कि x माइनस 1 होल स्क्वायर, x प्लस 1 होल स्क्वायर, x माइनस 1 और इसके रूट क्या होंगे ये, तो मतलब कि माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। उस मेथड से आप फाइंड कर सकते हो इसके रूट, तो मुझे उसके ये रूट मिले। ठीक है, x माइनस -1/2 प्लस माइनस √3/2 इंटू आई। Therefore रूट्स ऑफ इक्वेशन आर 1 ये मेरे पास 1 i माइनस i एंड ये -1 प्लस माइनस √3i/2। तो यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 डिग्री का पॉलिनोमियल है मेरे पास, अलजेब्रिक 7 डिग्री का है, तो 7 रूट मैंने यहाँ पे फाइंड कर दिए। गॉट इट? डन? यस सर। सर थोड़ा ऊपर करो। बस ओके, सो ये मेरे पास अब मतलब कि इससे एग्जांपल हो गए तो आप सोल्व कर सकते हो। कोई भी इक्वेशन आपको दी है, एक रूट आपको दिया है, तो उस पर से आप बाकी रूट फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड, वो थ्योरम, मल्टीप्लिसिटी, और मतलब सभी का आप यूज करके आप बाकी रूट्स आप फाइंड कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे इतना रखते हैं और नेक्स्ट हमारे मेथड है कार्डियंस मेथड। ठीक है, तो अभी हमारे पास 10 मिनट्स है तो डिस्कस कर लेते हैं कार्डियंस मेथड और एग्जांपल नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके, तो क्या है कि सॉल्विंग, यस, ओके, सॉल्विंग क्यूबिक इक्वेशन बाय कार्डियंस मेथड क्या है, हमारा जो सेकंड लास्ट टॉपिक है सिलेबस, मतलब कि यूनिट 1 का सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारा ये, सॉल्विंग क्यूबिक इक्वेशन बाय कार्डियंस मेथड। ओके, तो अलजेब्रा और मतलब कि अलजेब्रा एंड नंबर थ्योरी 2 पोर्शन है, तो उसमें अलजेब्रा में ये सेकंड लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हमारा एक फेरारिस मेथड है और उसके बाद हमारा अलजेब्रा यहाँ पे खत्म होगा और हम नंबर थ्योरी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास सॉल्विंग क्यूबिक इक्वेशन बाय कार्डियंस मेथड, मतलब कि कोई भी आपको क्यूबिक इक्वेशन दिया है उससे आप कार्डियंस मेथड, कार्डियंस किस तरह डिराइव किया मेथड, उस मेथड से आप सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ओके, सो मतलब कि ऐसे आपके पास इजी इस तरह से होंगे तो हम कर सकते हैं क्यूबिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, पर कभी कभी आपके पास ऐसा इजी सॉल्यूशन नहीं होता, तो उसके लिए हमारे पास कार्डियंस ने एक मेथड दी है
जो वन मैथमेटिशियन है उसने एक मेथड दी है, कार्डेंस मेथड का नाम दिया है उसने, कार्डेंस ने मेथड दिया है तो उसका नाम कार्डेंस मेथड ऐसा बोल दिया। ठीक है, सो क्यूबिक इक्वेशन सोल्व करने के लिए कार्डेंस मेथड है हमारे पास। तो क्या है मेथड वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि कंसिडर अ क्यूबिक इक्वेशन गिवन बाय लाइक दिस कि a1x³ प्लस b1x² प्लस c1x प्लस d1 इक्वल 0 वेयर a1 इज नॉन जीरो। तो अब मैं क्या करूँ, a1 नॉन जीरो तो सभी को a1 से डिवाइड कर देता हूँ। ओके, तो मेरे पास क्या होगा x³ प्लस b1/a1x² प्लस c1/a1x प्लस d1/a1 इक्वल टू 0। अब b1/a1 है उसे मैं a बोल देता हूँ, c1/a1 है उसे b बोल देता हूँ, d1/a1 उसे c बोल देता हूँ। मैंने क्या किया, कोई भी मेरे पास ये नंबर होगा तो मैंने a बोल दिया। तो आपके पास इस तरह से इक्वेशन होगा x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। अब मेरे पास ये इक्वेशन में मतलब टू केसेस है मेरे पास, केस 1 एंड केस 2। केस 1 क्या है आपके पास कि अगर आपके पास x² है उसका जो कोफिशिएंट a है x² है उसका जो कोफिशिएंट a है वो सपोज कि 0 है तो आपको केस 1 कंसीडर करना है, अगर नॉन जीरो है तो केस 2। अब देखो केस 1 केस 2 क्या है, तो पहले से मैं लिख देता हूं, हेंस विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी ऑलवेज कंसीडर a cubic equation of the form like this x³ plus ax² plus bx plus c equal to 0। आपको जो लीडिंग टर्म्स है उसका कोफिशिएंट क्या रखना है, ऑलवेज 1। ओके, तो मेरे पास ये है, इस इक्वेशन 1 बोल देता हूं मैं। नाउ वी कंसीडर द फॉलोइंग टू केसेस। ये मेरे पास इक्वेशन 1 बोले, मैंने केस 1 कंसीडर किया कि ये इक्वल 0, मतलब कि x² है उसका जो कोफिशिएंट है वो सपोज कि 0 है, तो मेरे पास क्या होगा इस तरह से इक्वेशन। तो इसका सॉल्यूशन मुझे इस तरह से फाइंड करना है। तो 1 कैन बी री रिटर्न एज x³ प्लस bx प्लस c इक्वल 0। इस तरह से आपके पास होगा, क्योंकि ये इक्वल 0 है तो मेरे पास क्या होगा x³ प्लस bx प्लस c इक्वल 0। इसे इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। तो ये इक्वेशन 2 इस फॉर्म में अगर आपके पास है तो उसके रूट क्या होंगे, ये x1 x2 x3 किस फॉर्म में, p⁻1/3 प्लस q⁻1/3 ओमेगा p⁻1/3 प्लस ओमेगा स्क्वायर q⁻1/3 ओमेगा स्क्वायर p⁻1/3 प्लस ओमेगा q⁻1/3। फिर आपका ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो आपके पास जो ओमेगा मिलता है, तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। तो ओमेगा यहाँ पे क्या होगा आपके पास, ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, cos 2π/3 प्लस i sin 2π/3। तो cos 2π/3 की वैल्यू क्या होगी, उस हिसाब से -1/2 -1/2 यस प्लस i रूट 1/2 i 1/2 3/2 रूट 3/2। ओके, -1/2 प्लस i रूट 3/2 ये आपके पास ओमेगा की वैल्यू होगी। लेकिन अगर आपके पास 3 डिग्री का है तो आपके पास ओमेगा की ये वैल्यू होगी। ओके, अब देखो यहाँ पे मेरे पास p और q मुझे किस तरह से फाइंड करना है। सो वेयर p एंड q आर टू बी डिटरमाइंड यूजिंग द रिलेशन लाइक दिस। b और c तो मेरे पास यहाँ पे पता है, b कोफिशिएंट क्या है और c कोफिशिएंट क्या है वो मुझे पता है। तो यहाँ पे आपको बस b इक्वल टू आपको ये लिखना -3pq⁻1/3 एंड c इक्वल क्या होगा -p प्लस q, c इक्वल -p प्लस q। ओके, अब यहाँ पे आपके पास p एंड q आपको फाइंड करना है, दो इक्वेशन है आपके पास और दो आपको फाइंड करना है। तो दो इक्वेशन से फाइंड कर सकते हो आप, p और q की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। यहाँ से आपके पास ये दो इक्वेशन से आप 11th में आप इक्वेशन सोल्व करते थे ना 11th 12th में, तो वहाँ पे जिस तरह इक्वेशन सोल्व करते उसी तरह से आपको यहाँ पे इक्वेशन सोल्व करना है और p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। p और q की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो आपको x1 x2 x3 मिल जाएंगे। ओके, तो x1 x2 x3 का आपको रूट इस तरह से मिल जाएगा, p और q फाइंड करके यहाँ पे पुट कर दीजिएगा तो आपको रूट्स मिल जाएंगे। तो ये मेरे पास केस 1 की बात हुई, मतलब कि एंड ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। ओके, अब ये मैंने केस 1 के बारे में बताया। अब सपोज कि ये नॉट इक्वल टू 0 है, ए इक्वल टू 0 है तो मैंने ये केस कंसिडर किया। अब सेकंड केस है ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो केस 2 है मेरे पास कि ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो मुझे x किलो में कुछ सब्स्टिट्यूट करना है। यस, अगर ये आपके पास नॉन जीरो है तो आपको x इक्वल कुछ सब्स्टिट्यूट करना है। तो वो क्या सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे देखो
कि सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू वाई माइनस ए बाई थ्री। अब ये आपके पास नॉन जीरो है तो x इक्वल टू वाई माइनस ए बाई थ्री पुट करो। x की आपके पास जो इक्वेशन 1 मैंने बोला है उसमें मैं क्या पुट कर दूंगा, x इक्वल टू वाई माइनस ए बाई थ्री। तो यहाँ पे मेरे पास क्या इक्वेशन 1 ये है, तो वाई माइनस ए बाई थ्री होल क्यूब प्लस ए इंटू वाई माइनस ए बाई थ्री होल स्क्वायर प्लस बी इंटू वाई माइनस ए बाई थ्री प्लस सी इक्वल टू जीरो। इस तरह से इक्वेशन होगा, उससे सिंप्लीफाई करो। सर ए बाई थ्री से माइनस क्यों किया? हमें आगे मतलब कि आगे देखो, अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट किया x इक्वल टू वाई माइनस ए बाई थ्री इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो देन आपके पास इस तरह से इक्वेशन मिलेगा कि देन 1 कैन बी री रिटर्न एज वाई क्यूब प्लस एफ वाई प्लस जी इक्वल टू जीरो। मतलब कि आपके अगर इक्वेशन 1 में आपने ये पुट किया तो आपका फॉर्म मतलब कि इक्वेशन 1 है वो किस फॉर्म में होगा, y के फॉर्म में होगा। तो y के फॉर्म में मुझे इस तरह से इक्वेशन मिलेगा जिसमें y स्क्वायर की टर्म नहीं होगी। आप x इक्वल टू वाई माइनस ए बाई थ्री पुट करोगे तो उसमें आपके पास y स्क्वायर की टर्म नहीं होगी, आपके पास इस तरह से टर्म होगी y क्यूब प्लस एफ वाई प्लस जी इक्वल टू जीरो। और f और g क्या होगा, f इक्वल टू आपके पास b माइनस ए स्क्वायर बाई थ्री एंड g इक्वल टू 2a क्यूब अपॉन 27 माइनस ए बी बाई थ्री प्लस c। ये आपके पास f और g को वैल्यू होगी। तो आपके पास यहाँ पे f और g पुट कर दोगे तो आपके पास यहाँ पे वाई क्यूब प्लस एफ वाई प्लस जी इक्वल जीरो। इस तरह से आपको ये सॉल्यूशन मिलेगा। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, जीरो। तो मुझे केस 1 कंसिडर करना है। यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, जीरो। तो केस 1 मतलब कि इक्वेशन 3 इज सिमिलर टू केस 1। यहाँ पे क्या वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो है, मतलब कि वो जीरो कोफिशिएंट है। So equation 3 is similar to case 1 and therefore can be solved in similar manner. Okay, इक्वेशन केस 1 में जिस तरह सोल्व करते हैं उसी तरह से हमें सोल्व करना है। सो यहाँ पे मुझे क्या सॉल्यूशन मिलेंगे, इसके y1 y2 y3 से सॉल्यूशन मिलेंगे। ओके, तो y1 y2 y3 क्या होंगे, ये इक्वेशन 3 के सॉल्यूशन होंगे। y1 y2 y3 यहाँ पे केस 1 से आप कंसीडर करो, यहाँ पे x1 x2 x3 मिल रहे थे, वहाँ पे y1 y2 y3 मिलेंगे आपको। ओके, यहाँ पे y1 y2 y3 जो सॉल्यूशन मिलेंगे वो किस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ये मेरे पास जो मैंने यहाँ पे x इक्वल वाई माइनस ए बाई थ्री से सिंप्लीफाई करके जो इक्वेशन फाइंड किया है उसका वो सॉल्यूशन होगा। और मुझे तो किसका सॉल्यूशन चाहिए, इक्वेशन 1 का। तो मैंने यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट किया है, x इक्वल टू वाई माइनस ए बाई थ्री। तो x1 इक्वल क्या होगा, y1 माइनस ए बाई थ्री, x2 इक्वल टू y2 माइनस ए बाई थ्री, नेक्स्ट 3 इक्वल टू y3 माइनस ए बाई थ्री। y1 y2 y3 की वैल्यू तो आपके पास है, तो x1 x2 x3 मिल जाएगी आपको। तो जो x1 x2 x3 को मिलेगी आपको सॉल्यूशन, वो इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन होगा, ये इक्वेशन का, राइट। तो इस तरह से मेरे पास कार्डियंस मेथड है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, x1 इक्वल टू y1 माइनस ए बाई थ्री, x2 इक्वल टू y2 माइनस ए बाई थ्री, नेक्स्ट 3 इक्वल टू y3 माइनस ए बाई थ्री। y1 y2 y3 क्या इक्वेशन 3 का सॉल्यूशन है, उस पर से मैंने इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन लिख दिया जो मैंने सब्स्टिट्यूट किया था, x इक्वल टू वाई माइनस ए बाई थ्री। तो x1 इक्वल टू क्या होगा, y1 माइनस ए बाई थ्री, सिमिलर x2 एंड इक्वल टू y3 माइनस ए बाई थ्री। यस सर, ये a बाई थ्री से क्यों माइनस? देखो ये तो a बाई थ्री से ये माइनस ए बाई थ्री इसलिए लिखा है क्योंकि ये मेरा नॉन जीरो है। अब मुझे गिवन इक्वेशन को सोल्व करना है, तो अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ रही है तो पहले मैं ऐसा कुछ यहाँ पे ऐड करूँ या मतलब कि ऐसा रिप्लेस करूँ जिससे मेरे स्क्वायर वाली टर्म ना आए। तो कार्डियंस ने ऐसा कुछ सिंप्लीफाई किया कि एक्स इक्वल वाई माइनस ए बाई थ्री वो पुट करेगा तो उसके पास जो इक्वेशन जो मिलेगा तो उसमें स्क्वायर वाली टर्म नहीं होगी। तो स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो जो केस 1 जिसने सोल्व किया उसी तरह से हम ये सोल्व करेंगे। क्योंकि मुझे स्क्वायर वाली टर्म होगी तो मेरे पास दिक्कत हो रही, मैं डायरेक्टली सोल्व नहीं कर सकता। ओके, तो स्क्वायर वाली टर्म को रिमूव करने के लिए उसने x इक्वल टू वाई माइनस ए बाई थ्री पुट किया, तो आपके पास सॉल्यूशन होगा, जो इक्वेशन मिलेगा वो वाई क्यूब प्लस एफ वाई प्लस जी इक्वल जीरो के फॉर्म में मिलेगा, लेकिन वो वाई स्क्वायर वाली टर्म वहां पे नहीं होगी। ऐसे आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास वाई स्क्वायर वाली टर्म नहीं होगी। ओके सर, तो ये y माइनस ए बाई थ्री
कोई भी इक्वेशन में रखे तो वाई स्क्वायर वाली टर्म नहीं आएगी ऐसा? यस, कोई भी इक्वेशन में, कोई भी आपके पास एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऐसा कुछ भी दिया है, उसमें एक्स इक्वल वाई माइनस ए बाई 3 पुट करो तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म उसमें आएगी ही नहीं। कोई भी आप इक्वेशन ले लो, इसमें एक्स इक्वल वाई माइनस ए बाई 3 पुट करोगे ना तो आपके पास वो इक्वेशन है, उसमें स्क्वायर वाली टर्म आएगी ही नहीं। आपको देखना है तो आप इसे सिंप्लीफाई करके देखना, कोई एक एग्जांपल लेना अपने हिसाब से, और उसमें y इक्वल टू ए माइनस 3, जो ए मेरा क्या है वो, उसमें जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो मेरा ए है यहाँ पे। ओके, तो ये पुट करके आप एक बार सिंप्लीफाई करके देख लेना, आपके पास स्क्वायर वाली टर्म नहीं होगी। ओके सर। So we stop here. Next time we consider the example of Cardinals method. Okay. So मैं आप लोगों के अटेंशन डाउनलोड कर लेता हूँ। Okay, so you can leave the meeting. Okay, bye everyone.